ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस के चैनल पर आप सभी का स्वागत, शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज मैं पिछले वीडियो की तरह ही एक ही नियम पर, एक ही फार्मूला पर समय एवं दूरी के संदर्भ में उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को ले रहा हूँ। पिछले वीडियोज में मैंने इससे संबंधित जो प्रश्न दिए, जो नियम दिए थे उसे ही फॉलो करना है। जैसे S1 T1 बाई D1 बराबर S2 T2 बाई D2 बराबर S3 T3 बाई D3 एंड सो ऑन। जहां S का मतलब है चाल, T का मतलब है समय एवं D का मतलब है दूरी। चलिए इन्हीं फॉर्मूला से आपके बीच कई क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, विक्की किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से 5 घंटे में तय करता है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक दूरी के 3/2 गुना दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपने स्पीड 1 को 8 किलोमीटर कह दिए, समय T1 5 घंटे हो गए, S2 दूसरा चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, जबकि दूरी पहले जो दूरी मान लीजिए आपने D दूरी है तो उसका 3/2 गुना दूरी हो गया। अब आपको चाल दिया हुआ है, दोनों चाल दिया हुआ है, दोनों दूरी कंपेयर किए गए हैं। एक दूरी यदि 2 केस है तो दूसरा 3 है। 3/2 का मतलब क्या हुआ, पहले यदि 2 है तो अब 3 है। तो समय आपको निकालना है, पहले का समय 5 घंटा दिया हुआ है। चलिए इसी फॉर्मूला पे हम सॉल्व करते हैं। S1 T1 बाई D1 इक्वल टू S2 T2 बाई D2 के तहत S1 8 मान लेना है किलोमीटर प्रति घंटा गुने 5 घंटा T1 है, 5 घंटा लिख लेना है। D1 D मान लीजिए
दूसरा स्पीड S2 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय निकालना है आपको, T2 निकालनी है, T2 लिख लीजिए। दूरी जो पहले की अपेक्षा 3/2 गुनी D हो गया, 3/2 गुना हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो D दोनों कट गया, किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ भी है, किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ है। देखिए आमतौर पे आप किलोमीटर प्रति घंटा नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि किसी दूसरे चाल में किलोमीटर प्रति घंटा की जगह पर किलोमीटर प्रति मिनट दे दिए जाए तब तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए यूनिट जो भी दिया हुआ है, इकाई जो भी दिया हुआ है, मात्रक जो भी दिया हुआ है, उसे जरूर समझते हुए मेंशन कर दीजिए। यदि एक समान है तो आप नहीं भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन केयर रखिएगा यह न कि जो भी स्पीड दिया गया हो किलोमीटर प्रति घंटा ही हो, ऐसा नहीं होता है। आज के प्रतियोगिता में देखे गए हैं कि अधिकतर स्टूडेंट्स यदि किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करके 5/18 से मल्टीपुल करके मीटर पर सेकेंड रट लिए हैं, और हो सकता है कि एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में देखे गए हैं कि किलोमीटर प्रति मिनट पूछ दिए गए हों, तो फिर वैसी स्थिति में आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में या पर मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तत्काल इस फॉर्मूला पे जो प्रॉमिस के तहत कुछ क्वेश्चन ले रहा है। चलिए किलोमीटर प्रति घंटा को इरेज कर सकते हैं आप। 3/2 यहाँ पर D है, dd कट गया। आप चाहे तो 8 और 6 को काट सकते हैं, 6 को तो आप 3 से भी काट सकते हैं 2 बार, तो ये 2 चला गया ऊपर, 4 हो जाएगा, और 4 से आप इस 8 को 2 बार काट दीजिए, तो यहां 2 रह गया और 5 रह गया। यहां पर सिर्फ क्या बच गया, T2 बच गया। देखिए आप इसे सिंप्लीफाई यदि इस तरह से करने में दिक्कत हो रही हो तो आप डिटेल में कर सकते हैं। इसलिए T2 बराबर 10 घंटे हो गए आंसर। यदि आप में से किसी को इस तरह से काटने में, सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो तो डिटेल में आप इस तरह कर सकते हैं, इसे डिटेल में इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। T2 बराबर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, तो 8 गुने 5 गुने 3/2 बटा 6, यानी 8 गुने 5 गुने 3 बटा 6 गुने 2। अब आप सॉल्व कर ले, 3 से 6 को काट दीजिए 2 बार, 2 और 2 4 से आप 8 को काट दीजिए 2 बार। यदि आप नीचे वाले हर की क्रिया कर लें और ऊपर में अंश जो है उसकी आप आपस में क्रिया कर सकते हैं, तो इस प्रकार आप समय की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट, सुझाव, या आज हमारे देश के कई सारे बच्चे जो विदेशों में, चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हों, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों, या किसी अन्य जॉब से भी जुड़े हुए हों, खासकर यूक्रेन में जो इस मुसीबत में आ गए हैं, अभी इस मुसीबत में आ गए हैं, उनके प्रति मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे संस्थान के माध्यम से उन सभी को मेरी शुभकामनाएं, और उनके लिए मेरे संस्थान की ओर से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि वे सभी सकुशल अपने देश लौट जाएं, सुरक्षित लौट जाएं, या यदि सुरक्षित स्थान पर हैं
तो जैसा कि कई चैनल से स्पष्ट हो रहे हैं, मालूम हो रहे हैं कि आप यदि अपने भारतीय झंडा को अपने रहने वाले स्थान पर या यात्रा करने के दौरान आप उसका यूज कर रहे हैं, उसका सम्मान करते हुए लेके चल रहे हैं, तो संभवतः रूसी सैनिक भी आपको सहायता करेगी। फिर भी जैसा कि हमें मालूम है, क्योंकि मेरा छोटा लड़का खुद 3 साल पहले वो यूक्रेन में मेडिकल का स्टूडेंट रहा, आज किसी अन्य देश में है, उसके कई साथी वहाँ फंसे हैं, जिनके द्वारा मालूम होती है कि एम्बेसी के तहत उन्हें 1 महीना पहले सूचना दे दी गई थी कि आप सभी अपने अपने देश लौट जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लौटने का कोशिश भी किए, लौटे भी, लेकिन पुनः वो ये सोच के रह गए कि एग्जाम होना है, ऑफलाइन क्लास छूट जाएगी वगैरह वगैरह। आज मुसीबत में फंसे हैं। उनका भी न्यूज़, उनकी भी समाचार मैं अपने छोटे बेटा के द्वारा लेता रहता हूँ। उनके एक प्रिय मित्र राजन, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, आज बैंकर में वो असुविधाजनक स्थिति में निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं अपने कई साथियों के साथ। और ये भी सुनने में आया है कि कई सारे स्टूडेंट्स, हमारी सरकार, देखिए हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन सरकार है तो हमारी है, चाहे वो जिस पार्टी की भी हो। हमारे केंद्र सरकार और बिहार सरकार, राज्य सरकार, बल्कि सभी राज्य सरकार ये कोशिश में है, यथासंभव कोशिश कर रही है, सुविधा दे रही है कि अपने बच्चों को, अपने वहाँ रह रहे भारतीयों को सुरक्षित अपने देश ले आवे। लेकिन कुछ वैसे शरारती बच्चे भी हैं, इसे कोई बुरा ना मानेंगे काइंडली। हो सकता है कि हमारे चैनल को कई सारे अभिभावक, उनके माता पिता भी सुन रहे होंगे। किसी भी स्थिति में अपने देश की बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे हम कितने भी कष्ट में रहें, फिर भी हम भारतीय हैं। पहला कर्तव्य मेरा ये बनता है, देश के लिए सोचो, भारत माता के लिए सोचो। हम नौकरी करने जा रहे हैं और किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, सरकार हमें जो भी सुविधा दे रही है उसे मुझे स्वीकार करना चाहिए, उन्हें अपशब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहिए, असहमति नहीं देना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्टेटस में सरकार के विरुद्ध भी बातें कही जा रही हैं जो अशोभनीय है। काइंडली मैं वैसे अभिभावक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को यह सुझाव दें, ठीक है अभी कष्ट है, लेकिन सरकार तो कोशिश कर रही है। आपसे 1 महीना पहले कहा गया था, लेकिन आप खुद अपनी जिद्दी बन गए, इस कारण आज आप कष्ट में हैं। उस कष्ट के कारण आपके माता पिता भी कष्ट में हैं। तो काइंडली इस प्रकार के स्टेटस या शेयर न करें जिससे हमारी भारत सरकार, हमारे राज्य सरकार की कोई बदनामी हो। चलिए, क्लास के तहत मुझे ये बातें शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इस स्थिति में चूंकि मेरे परिचित भी कई सारे होंगे, इस चैनल से जुड़े हुए सभी मेरे परिचित हैं, सभी मेरे पूजनीय हैं। यदि वे कष्ट में हैं तो मुझे भी कष्ट होगी। सेकेंड क्वेश्चन पे अब चलते हैं। मेरी बातों को काइंडली से बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि यह भी एक पढ़ाई से जुड़ा हुआ टॉपिक्स है। हम पढ़ लिख लें और अपने माता पिता को याद न करें, माता पिता को जो जिन्होंने बहुत सारे त्याग किए, इतने त्याग किए होंगे जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, उन्हें ही हम भूल जाए, उन्हें ही हम अपने आप को अशब्द भाषा का प्रयोग करके उन्हें व्यक्त करें।
तो फिर इस प्रकार की नौकरी करने से क्या फायदा है। मेरा कर्तव्य है कि आप सभी एक अच्छे इंसान बने। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी बात होती रहेगी, क्योंकि अभी इस माहौल में, यूक्रेन के दहशत में हम सभी भी दहशत में जी रहे हैं। महसूस होता है कि हमारे यहाँ के कई सारे बच्चे इस मुश्किल में फंसे हैं। भगवान से दुआ, पुनः दुआ है कि उन बच्चों को सुरक्षित अपने देश लौटा दें, ले आवें या सुरक्षित जगह पर रखें। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अंकित किसी दूरी को किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर पर आवर के रूप में लिख रखे हैं, तो टी समय में तय करता है अब यदि वह उससे दुगनी दूरी को थ्री बाई टू समय में तय करना चाहे तो उसे उसकी चाल कितनी होगी, उसकी चाल कितनी होगी। यहां इस प्रश्न में आपने दूरी निकालनी, दूरी दी गई है 2 गुनी दूरी। पहली दूरी को d मान लेते हैं तो दूसरी दूरी को 2d मान लेंगे, या 1:2 भी मान सकते हैं। स्पीड 1 दिया हुआ है, टाइम t दिया हुआ है, तो उसका 1.5 गुना टाइम में आपका t2 दिया हुआ है। s2 पूछा गया है, s2 पूछा गया है आपसे। चलिए उसी फॉर्मूला से फिर से लिखते हैं, s1 t1 बाई d1 s2 t2 बाई d2। s1 के जगह पर 30 लिख लीजिए, t1 के जगह पर t लिख लीजिए, d1 के जगह पर d लिख लीजिए। s2 तो निकालना ही है, वाट रख लीजिए, t2 के जगह पर 3/2t रख दीजिए, d के स्थान पर 2d रख दीजिए। देखिए t और t कट जाएगा, d और d कट जाएगा, यानी जब आप सॉल्व करेंगे तो 30 बराबर वाट गुने 3/2/2,
30/1 बराबर हो गया वाट गुने 3/2/2। इसे आप सॉल्व कर दें, इसलिए वाट बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 30 गुने 2, देखिए ये 3/2 है, अब ये जो बटा में 2 है फिर ऊपर चला जाएगा, तो 30 गुने 2/3। अब 3 से 30 को काट दीजिए 10 टाइम्स, 2 गुने 2 4 गुने 10 40 हो गया। यानी दूसरी स्पीड जो होनी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, क्योंकि आपने यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा ही लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अभी दो क्वेश्चन में हमने पहले क्वेश्चन में आपका T2 पूछा, समय पूछ दिया। सेकेंड क्वेश्चन में हमने स्पीड पूछ दिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन में दूरी पूछ लेते हैं। तीनों हो जाएगा, एक हो गया समय के लिए, एक हो गया चाल के लिए और एक हो जाएगा दूरी के लिए। थर्ड क्वेश्चन, निकित एक निश्चित चाल से दो घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो प्रारंभिक दूरी के अपेक्षा अपेक्षा 4/3 गुना दूरी प्रारंभिक समय के आधा घंटा पहले, यानी 1.5 घंटा में आधा घंटा पहले फोर बाई 3 गुना दूरी के जब यहाँ चाल कर दीजिए तो 4/3 गुना चाल से प्रारंभिक समय के 1.5 घंटा पहले तय करने में कितनी दूरी तय होगी। तय करेगा। इस प्रश्न में चाल का कंपेयर किया गया है
एक निश्चित चाल है और उसका 4/3 गुना चाल दिया गया है, यानी S1 को आप थोड़ी देर के लिए S मान लें तो S2 4/3 S हो जाएगा। डिस्टेंस D1 40 है और T1 2 आवर्स है, 2 घंटा है। आपने D2 पूछा है और T2 दिया हुआ है 2 घंटे से आधा घंटा पहले, यानी 2 माइनस हाफ घंटे। चलिए फिर उसी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, यानी S1 T1 बाई D1 बराबर S2 T2 बाई D2 से। S1 के जगह पर S रख लें, T के जगह पर 2 घंटा रख लें, D1 के जगह पर 40 रख लेना है। देखिए किलोमीटर पर आवर है और स्पीड आपका जो निकलेगा, डिस्टेंस किलोमीटर 40 किलोमीटर है, डिस्टेंस आपको D2 निकालना तो किलोमीटर में निकलेगा। S के लिए आप कोई भी यूनिट रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किलोमीटर पर आवर रखिए, मीटर पर सेकंड रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यूनिट तो इरेज हो जाएगा। S2 4/3 S है। टाइम जो 2 माइनस हाफ यानी 3/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ भी घंटा है, यहाँ भी घंटा है, इसलिए आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये आपको S2 D2 निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। चलिए इस फॉर्मूला के तहत S और S को आप काट सकते हैं। ये यूनिट घंटा घंटा हटा दीजिए, तो 2/40 बराबर 4/3 इंटू, देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 2 में से हाफ घटाएंगे तो 1/2 या 3/2 लिख सकते हैं। बाई वाट है, यानी D2 पूछ रहा है तो वाट हमको निकालना है D2 के रूप में। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से आप 4 को काट दीजिए 2 बार, और 2 से 2 भी काट सकते हैं। चलिए फिर भी यदि डाउट लगे तो डिटेल कर लेते हैं। 40 इंटू 2/2, ये 2 से ये 40 को मल्टीपल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस 2 को इस 40 से गुना कर दिए, अब बटा में ये 2 आ गया, 2 कट गया, 40 बच गया। डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या लेना है, किलोमीटर लेना है, तो यहां किलोमीटर लिख लीजिए। चलिए आज के वीडियो में हमने टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन लिए। पुनः नेक्स्ट वीडियो में इसी पॉइंट्स पर रेल संबंधित क्वेश्चन, ट्रेन संबंधित क्वेश्चन लिए जाएंगे। पुनः मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपनी देश की इस विषम स्थिति में जो हमारे कई सारे विद्यार्थी, कई सारे भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंस गए हैं, उनके प्रति दुआ करें, उनके प्रति भगवान से प्रार्थना करें कि वे सभी सकुशल रहें, सकुशल आ जाएं, और हो सके तो आप उन्हें हमेशा साहस बढ़ाएं। जो भी अभिभावक, जो भी गार्जियन, जो भी माता पिता इस विषम स्थिति को समझ सकते हैं, उनके प्रति मेरी सुझाव है कि आप धैर्य बनाए रहे हैं, और भगवान जरूर हमें, हम सभी भारतीयों को सकुशल वापस लाएंगे जो इस संकट में पड़े हैं। इन बातों के अलावा
चैनल के तहत मैं फिर आप सभी से आग्रह करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में, अपने संबंधियों में, अपने रिलेटिव्स, अपने परिचितों के बीच इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें और पूरे वीडियो देखें ताकि पढ़ाई का, और मैं वादा करता हूँ, पुनः मैं वादा कर रहा हूँ, जो क्लासेस, वीडियो क्लासेस मैं चला भी रहा हूँ, जो आने वाले दिनों में संभवतः किसी भी स्टूडेंट्स को जो पॉजिटिव व्यू के होंगे उन्हें रीजनिंग और मैथ्स के किसी भी चैप्टर्स में दिक्कत नहीं होगी, ना होने देंगे। आप अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं, वो कमेंट्स पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सभी मेरे लिए पूजनीय शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। पूजनीय है क्योंकि वो कमेंट्स ही मेरा प्रोग्रेस है, और आपका शेयर करना, वाचिंग टाइम को डेवलप करना, बढ़ाना, इसके लिए कई सारे लिंक हैं, जो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मेरे बहुत करीबी भी हैं, इसे वॉच भी करना है, लेकिन प्रॉपर वे में दूसरे की बात क्या करूं, मुझे खुद पता नहीं है कि सब्सक्राइब कैसे किया जाता था। अब थोड़ा सा सीख लिया हूं और प्ले लिस्ट में जाकर ऑटो प्ले कर सकते हैं, ऑल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप बिना समय गंवाए अपने व्यस्तता में भी उसे सुन सकते हैं। इन्हीं वादों के साथ कि मैं पुनः आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।